नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार फॉर नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के अगली क्लास है जिसमें परीक्षा पर आधारित प्रश्नों में, जैसे परीक्षा पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि राम ने किसी परीक्षा में राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए। 100% में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण होने का मतलब फेल हो गए। वो कितने अंकों से, 72 अंकों से। यदि वह 20% अंक प्राप्त किया तो कितने अंकों से फेल हो गया, 72 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सीता ने 35% अंक प्राप्त किए। उसी परीक्षा में किसने, सीता ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 35% अंक प्राप्त किया। और वह उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक का मतलब क्या होता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए ना, उसे क्या बोला जाता है, उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक से कितना अंक अधिक प्राप्त करती है, 18 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है उत्तीर्णांक और एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब तो क्या होता है कि जो टोटल नंबर होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है। तो जैसे 100 नंबर का एग्जाम होती है तो उससे क्या बोला जाएगा, 16 नंबर को उत्तीर्ण पूर्णांक बोला जाएगा। उत्तीर्णांक किसे बोला जाएगा, वो जैसे 33% फिक्स होता है कि 33% न्यूनतम होना चाहिए तो पास होने के लिए, उन्हें 33% क्या जाता है, उत्तीर्णांक। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, उन्हें क्या बोला जाएगा, उत्तीर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, टोटल कितने नंबरों की एग्जाम हुई है या परीक्षा हुई है। यहाँ पर राम ने कितना अंक प्राप्त किया भाई, कितना परसेंट प्राप्त किया, 20% अंक प्राप्त किया। और कितने अंकों से फेल हो, अनुत्तीर्ण हो गया, 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि राम 72 अंक और लिया था तो पास हो जाता, नहीं होता। राम कितने अंक लिया था, 72 अंक और लिया था, तो इसको मान लो 72 नंबर और दे दिए तो ये क्या हो गया, अब राम पास हो गया, राम पास हो गया। उसके बाद में सीता ने उस परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 35% अंक प्राप्त किया। और उत्तीर्णांक से कितना अंक अधिक प्राप्त हो गया, 18 अंक अधिक थे। जो उत्तीर्णांक फिर 35% प्राप्त किया ना, तो उसमें जो अंक आए वो उत्तीर्णांक से कितना अधिक थे, 18 अंक अधिक थे। तो परीक्षा में कुल कितना पूर्णांक है, कितना अंक, 18 अंक अधिक है। यदि हम इससे 18 अंक वापस काट लें तो ये पास हो जाएगी ना, क्योंकि हमने यहाँ पर राम को भी क्या किया है, पास किया है। कितना नंबर देके, 72 नंबर देके, तो इससे 72 18 नंबर वापस ले लो। तो यहाँ पर ये भी पास हो गई और ये भी पास हो गई। दोनों को क्या आ गए हमारे पास में, उत्तीर्णांक। दोनों के क्या प्राप्त हो गए, उत्तीर्णांक प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर 20% प्लस 72 बराबर, ये भी पास उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए और ये भी इसकी उत्तीर्ण होने की क्षमता है। तो 35% माइनस 18, प्रतिशत को एक साइड में और बिना प्रतिशत वाली संख्याओं को एक साइड में। इस साइड में आएगा 20 प्लस का है, 35 इस साइड में किसका है, प्लस का। इस साइड में आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 20 माइनस 35%, 20% माइनस 35% बराबर 18 किसका है, इस साइड में माइनस का। और इस साइड में जाता है, ये भी किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 72। माइनस माइनस का हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। 22% में से 35% गए तो माइनस में कितना बच गया, 15%। और 15% की वैल्यू माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस की 90। 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो 15 की एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/90/15। क्या चाहिए हमें, पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक कितना होता है अपने आप में, 100%। तो किससे गुणा कर दो, 100 से। 15 चाहिए 90, कितना आ गया भाई, 600। पूर्णांक कितना आ गया हमारे पास में, 600। अब देखो एग्जाम में इतना का टाइम थोड़ा मिलता है, सीधी सी बात है। वह कितने अंकों से फेल हुई, सीधी सी बात। ये देखो कितने अंक प्राप्त किए थे, 20% अंक प्राप्त किए थे। और कितने अंकों से फेल हुआ था, 72 अंकों से फेल हुआ था। और उसी परीक्षा में सीता ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया था, 35% अंक प्राप्त किया था। कितना अधिक प्राप्त किया है भाई, 20% प्राप्त की। और उसने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 35%। कितना अधिक प्राप्त किया भाई, 15% अधिक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त किया, 15%। उससे कितना अंक अधिक किया, क्योंकि 72 नंबर को तो इसको कवर किया और 18 अंक उत्तीर्णांक से होने से अधिक वो हुआ। तो एक में कम दे रखा अनुत्तीर्ण होने के लिए दे रखा, एक में अधिक उत्तीर्णांक से अधिक दे रखा। तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। कितना हो जाएगा भाई, 72 प्लस 18 बराबर 90। और 90 किसकी वैल्यू दे रखी है, 15% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/15। क्या निकालना है, कुल पूर्णांक। तो किससे गुणा कर दो, 100 से। 100 से गुणा कर दिया, 15 से 90, कितना आ जाएगा भाई, 600। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, 600 है। अगला क्वेश्चन है, राम ने किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किए और वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया।
गया। उसी परीक्षा में सीता ने 37% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 17 अंक अधिक थे। तो परीक्षा में का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भाई राम ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 28% अंक प्राप्त किया। सीता ने कितना अंक प्राप्त किया? 37% अंक प्राप्त किया। कितने परसेंट का अंतर है दोनों के बीच में? चेक करो सीधा सा, 9% का अंतर है। एक में क्या हो रहा है? अनुत्तीर्ण हो रहा है, एक की क्या हो रहा है? उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त किया है। तो दोनों को क्या कर दो भाई? जोड़ दो। 55 और 17, 55 17 कितना हो गया भाई? 72। 55 और 17 72 अंक हो गया। 9% की वैल्यू हमारे पास में, 9% की वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 72/8, 72/8। तो यहाँ पर क्या निकालना आपको? पूर्णांक की बात की गई तो किससे गुणा कर दो? 100 से। तो 8 नाम 72, 9 के 72 कितनी बार? 8 बार। 8 को 100 से गुणा किया, कितना हो गया? 800। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? 800। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये तो पूर्णांक हो गया। पूर्णांक तो कितना आ गया हमारे पास में? 800। यदि यहाँ पर उत्तीर्णांक की बात करता, किसकी बात करता? उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब क्या होता है भाई? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? न्यूनतम अंक कितने चाहिए भाई? हमारे पास में यहाँ पर 9% की वैल्यू कितनी आई थी? 72%। तो 1 की वैल्यू 72/9। क्या निकालना है? उत्तीर्णांक निकालना है। तो उत्तीर्ण किसने? राम ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 28% अंक प्राप्त किया। तो किससे गुणा कर दो इसको? 28 से गुणा कर दो। 9 अंटे 72, 28 को 8 से गुणा करेंगे, 8 अंटे 64, बच गया कितना? 6। 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 और 6 22। तो ये 224 अंक आ गए। ये 224 उत्तीर्णांक थोड़ी है, नहीं। 28% अंक प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ था? 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ था। तो 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ था, तो 55 नंबर क्या कर दो? इसको और दे दो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तीर्णांक हो जाएगा। तो 5 और 4 9, 5 और 2 7 और 2 का 2। तो उत्तीर्णांक अंक कितना हमारे पास में? 279। उत्तीर्णांक अंक कितना है? 279। ऐसा पूछ रहा है राम ने कितना अंक प्राप्त किया? तो राम ने कितना अंक प्राप्त किया? 28% अंक प्राप्त किया था ना। तो 28% की वैल्यू कितनी आ गई? 224। राम ने कितना अंक प्राप्त किया था? 224। उत्तीर्णांक कितना है? 279 और पूर्णांक कितना आ गया हमारे पास में? 800। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे किसी परीक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? पहली बात, संस्कृत में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? संस्कृत में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए भाई? 30% अनुत्तीर्ण हुए। और उसके बाद में अंग्रेजी में भी, क्या अंग्रेजी में उत्तीर्ण दे रखे हैं, अनुत्तीर्ण दे रखे हैं? दोनों में क्या दे रखे हैं? अनुत्तीर्ण। तो अंग्रेजी में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 25%। उसके बाद में बताया गया है दोनों विषय कौन कौन से? संस्कृत और अंग्रेजी, इन दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब संस्कृत, अकेली संस्कृत की बात की जाए तो उसमें कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। और ओनली अंग्रेजी की बात की जाए तो उसमें कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में, संस्कृत और अंग्रेजी में दोनों विषय में फेल होने वालों की संख्या कितनी हो? 10% हो। तो बताइए कि दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो सीधी सी बात, यहां पर देखो दोनों को जोड़ो, कितना प्रतिशत? संस्कृत में और अंग्रेजी में कितना? संस्कृत में 30 और अंग्रेजी में कितना? 25। दोनों को जोड़ा कितना आ जाएगा भाई? 55% है। कहने का मतलब दोनों में 55% अनुत्तीर्ण छोड़े गए हैं। 10% ये काउंटिंग कर लिया, 10% ये दोनों विषय में फेल हो रहे हैं ना, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ये इनमें संस्कृत वाले में जुड़ गए और अंग्रेजी वाले में भी जुड़ गए। तो इनको क्या कर दो? 10% को माइनस कर दो। कितना आ गया भाई? 45% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इसका आंसर हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषय में कुल कितने छात्र कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? यहाँ पर पीछे वाले में क्या पूछा था? अनुत्तीर्ण। यहाँ पर क्या पूछा है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले की बात, कितनी गणित में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? सीधी सी बात, गणित में कितने हुए भाई? 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई।
उसके बाद में विज्ञान में कितना प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुआ? विज्ञान में कितना प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुआ? 40% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुआ। गणित और विज्ञान दोनों में मिलाकर कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। भाई जो 15% छात्र हैं उनमें गणित वाले और विज्ञान वाले दोनों में मिला के दोनों कितना प्रतिशत हुआ अनुत्तीर्ण? 15% थे। कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ो, 20% इसमें 40% इसमें, टोटल कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए थे? 60%। लेकिन यहाँ पर कितना बताया? 15%। तो 15% को क्या कर दो? माइनस कर दो। 60 में से 15 गए तो बचे कितना? 45%। 45% छात्र क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण। लेकिन बात किसकी की गई है यहाँ पर? उत्तीर्ण की। किसकी बात की गई है? उत्तीर्ण की बात पूछा है। तो 100% परसेंटेज कितना होता है? 100% हो जाता है अपने आप में। 45% अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितने हो गए? उत्तीर्ण कितने हो गए? उत्तीर्ण बच जाएगा 100 - 45 बराबर 55% छात्र क्या हुए हैं? उत्तीर्ण। 55% छात्र कितने हुए? क्या हुए हैं? उत्तीर्ण। यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितना आया? 45% और उत्तीर्ण कितना हो गए? 55%। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा, किसी परीक्षा में 30% छात्र गणित में, 25% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? उत्तीर्ण छात्रों का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर गणित में कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुआ? भाई सीधी सी बात, गणित में 30% छात्र उत्तीर्ण हुआ और अनुत्तीर्ण हुआ। यहाँ पर किसकी बात हुई है? विज्ञान में कितना प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुआ? 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुआ। दोनों की बात की जाती है किस की? गणित और विज्ञान की। तो दोनों की मिला के कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? गणित प्लस विज्ञान में कितना प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुआ? 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुआ। इन दोनों को जोड़ दो भाई, गणित में और विज्ञान में टोटल कितना हुआ भाई? 30 और 25 कितना हो गया? 30 और 25 55%। कहने का मतलब 55% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर गणित में कितना बताया है? गणित और विज्ञान दोनों को मिला के 15%। तो 15% क्या कर दो? इसमें से माइनस कर दो। 55 में से 15 गए तो बचे कितने? 40%। 40% छात्र क्या हुए? दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन हमें पूछा किसकी बात है? उत्तीर्ण की। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं? कितने परसेंट होते हैं भाई? 100% होते हैं अपने आप में। प्रतिशत में कितना होता है? 100%। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 40%। तो उत्तीर्ण कितने बच गए भाई? 60% छात्र दोनों विषय में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60%।